यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 को कराने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जब आंसर आया था तो मैंने उस आंसर के आगे वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया था, तो वो वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर को हटा के वहां मिलीमीटर लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में मिलीमीटर था लिखा हुआ, पूरा क्वेश्चन मिलीमीटर में था। ठीक, तो ये वहां पर गलती से धोखे से लिख गया था, उस थोड़ा भूल से, तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बाद में क्वेश्चन को देखा था तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो वहां क्या लिख लोगे, वर्ग तो लिखा ही रहेगा, जहां सेंटीमीटर है वहां पर मिलीमीटर लिख लेना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट तंबू बेलन के आकार का है। एक तंबू बना हुआ है और ये बेलनाकार है, ये बेलन है। बेलन देखें आपने, इस तरीके के होते हैं बेलन, ये बेलनाकार तंबू है, ऐसे तंबू लगा हुआ है और नीचे अपना कार्यक्रम चल रहा है कोई, क्योंकि तंबू के कार्यक्रम ऊपर थोड़ी चलेंगे, कार्यक्रम तो नीचे चलेंगे। तो ये 36 तल पर कोई कार्यक्रम चल रहा है तंबू में। आपने तंबू देखे होंगे जब भी कहीं रामलीला में गए होंगे या कहीं सर्कसों में गए होंगे, तो वहां तंबू होते हैं, नीचे बेलनाकार होते हैं और ऊपर उन्होंने क्या किया है, देखो इसमें क्या किया है, ऊपर क्वेश्चन में कहा है शंकु अध्यारोपित है, ऊपर इन्होंने ऐसे टोपी जैसी बना दी है शंकु आकार ऐसे, तो ऐसे तंबू होते हैं, रामलीलाओं में देखे होंगे, मेलाओं में देखे होंगे आपने लगे हुए ऐसे तंबू, तो इस तरीके का तंबू है। क्वेश्चन में अगले बताया गया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। जो बेलनाकार भाग है इसकी एक तो ऊंचाई की बात की है, बेलन की ऊंचाई की बात, तो बेलन की ऊंचाई इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में 2.1 मीटर, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, तो ये एच है बेलन की, ये है 2.1 मीटर में दे रखी है, ये मीटर में, ठीक है, तो 2.1 मीटर दे रखी है बेलन की ऊंचाई। और क्वेश्चन में कहा गया है और व्यास इसका 4 मीटर है, तो ये व्यास 4 मीटर है इसका टोटल व्यास, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी आर वो 2 मीटर हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक, तो इसकी बेलन की ऊंचाई। अभी शंकु के बारे में नहीं बताया गया, अब मैं शंकु के बारे में भी पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में अगले कहा गया है तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। जो शंकु की तिरछी ऊंचाई है ये एल से लिखते हैं, ये 2.8 मीटर है, शंकु की ये तिरछी ऊंचाई दे रखी है, इसे एल से लिखा करते हैं हम, तो ये दे रखी है। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करो। ध्यान दें कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया है। ये जो तंबू का आधार है, आधार नीचे जो आधार है धरती है, यहाँ ये वृत्ताकार है, तो इस पर नीचे कपड़ा नहीं लगाया गया है, नीचे कार्यक्रम धरती पर ही चल रहा है ऐसे ही, ठीक है, हाँ, कपड़ा नहीं डाला गया है उस पर। जो भी कैनवस लगा है, कैनवस से कपड़ा होता है तो उससे ही बनाया जाता है। तो ये कपड़ा हमें लगाना है, तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगा, कपड़ा एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर कपड़ा लगा, जो बेलन का वक्र पृष्ठ है। अच्छा, यहाँ भी नहीं लगा होगा क्योंकि ये भी आधार नहीं ढका हो गया, क्योंकि इस पर शंकुआकार बनाया गया है, तो ये खोखला ही तो होगा, सब यहाँ से यहाँ तक खोखला होगा। तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगा, कपड़ा शंकु के वक्र पृष्ठ पे लगा कपड़ा, और बेलन के वक्र पृष्ठ पे कपड़ा लगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लें और बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो कुल कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक, तो मैं इसी विधि का प्रयोग करूंगा। तंबू बनाने में लगा कुल कपड़ा, देखो ध्यान दें, तंबू बनाने में लगा कुल कपड़ा, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ को सी से लिखते हैं, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, और प्लस एक शंकु का वक्र पृष्ठ को सी से लिखते हैं, सी फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस होता है, ये वक्र पृष्ठ होता है। तो इसे शंकु का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ दें तो कुल कपड़ा आ जाएगा, शंकु पे कितना लगा और बेलन बनाने में कितना कपड़ा लगा। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो यहाँ से बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका सूत्र में लिखवाया है 2πr/h, और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है πr/l। तो πr तो दोनों से कॉमन आ जाएंगे, πr कॉमन ही ले रहा हूँ,
पाई आर कॉमन, तो यहाँ से 2h मिलेगा और प्लस पाई आर बाहर, यहाँ से l मिलेगा। इसमें वैल्यू रखे दे रहे हैं, पाई का मान भी रखे दे रहे हैं 22/7 और इसकी त्रिज्या भी रखे दे रहे हैं रेडियस 2। रेडियस ये शंकु के लिए भी काम करेगी, बेलन के लिए भी काम करेगी। तो r के स्थान पे 2h, h ये बेलन की लगाई गई है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई है 2.1, तो 2.1 प्लस शंकु की ऊंचाई लगाई गई तिरछी ऊंचाई इसकी 2.8 है, तो यहाँ 2.8 लिख देंगे। तो इसे हल कर दे रहा हूँ, 22 दूनी 44, तो ये हो जाएंगे 44/7 और अंदर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4.2 तो ये हो गए और प्लस 2.8 ये हो गए। ठीक, तो ये हो गए। तो यहाँ से 44/7 तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से इधर हल कर दे रहा हूँ मैं, इनटू अंदर देखो क्या होता है, जब इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे जोड़ के, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 44 वर्ग, और मीटर में दिया है, क्वेश्चन मीटर में दिया गया है, ये क्वेश्चन सब मीटर में दिया गया है, मीटर में, तो क्षेत्रफल तो वर्ग में आता है, तो वर्ग मीटर हुआ। तो इसमें जितना कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल आया निकल के 44 वर्ग मीटर। एक आंसर तो ये हुआ कि कितना कपड़ा लगा, तो हम लिखेंगे कपड़ा लगा इसमें 44 वर्ग मीटर। अब इन्होंने ये जो 44 वर्ग मीटर कपड़ा आया है, जब हम इसे खरीद के लाए हैं, तो इसमें 1 वर्ग मीटर को खरीदने में जो खर्च हुआ है हमारा, वो हुआ है, क्वेश्चन में बताया गया है 500 रुपए। तो 500 रुपए की दर से इसका खर्च पूछा है इन्होंने, लागत पूछी है तंबू बनाने में। तो अब मैं लागत निकाल रहा हूं यहां से, लागत। तो एक बात बताओ, 44 वर्ग मीटर कपड़ा लगा, सही है, और 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 500 रुपए है, तो मैं 500 से इसमें मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं। ठीक है, तो 500 के हिसाब किताब से 44 वर्ग मीटर का खर्च आ जाएगा निकल के, कितना हुआ, तो ये आपके 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 44 पंजे 220 और 2 0, तो ये इसकी लागत आई निकल के, लागत आई 22,000 रुपए। तो 22,000 रुपए में ये तंबू बनकर तैयार होगा, तब कहीं इसमें नीचे कार्यक्रम आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसमें निकल गई, कितना कपड़ा लगा वो भी निकाल दिया मैंने, और कपड़े का मूल्य टोटल कितना आया निकल के, वो 22,000 रुपए आया, वो भी निकाल दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये भी कोई खास ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, यदि आप सही तरीके से अगर इसके बारे में जानते हो, और मैंने आपको समझा भी रखा है क्या वक्र पृष्ठ होता है, क्या संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्या इसके आधार के क्षेत्रफल होते हैं, क्या इसके आयतन होते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, और सबके फार्मूले भी आप लोगों को लिखा रखे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।